राधे राधे भक्तों, आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। आप सब लोगों को जगन्नाथ रथ यात्रा की हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए शुरू करते हैं जगन्नाथ रथ यात्रा का इतिहास। मान्यताओं के अनुसार जगन्नाथ रथ यात्रा 12वीं और 16वीं शताब्दी के बीच की है और इसका वर्णन स्कंद पुराण जैसे प्राचीन ग्रंथों में किया गया है। भगवान जगन्नाथ, जिन्हें भगवान कृष्ण का एक रूप माना जाता है, अपनी मौसी के घर जाने के दिव्य वादे को पूरा करते हुए गुंडीचा मंदिर की वार्षिक यात्रा करते हैं। जगन्नाथ रथ यात्रा आज यानी 27 जून 2025 से आरंभ हो रही है। इस दिन भगवान जगन्नाथ अपने भक्तों को दर्शन के लिए मंदिर से बाहर निकलते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं हर साल ये रथ यात्रा क्यों निकाली जाती है? आइए जानते हैं इस पवित्र परंपरा के पीछे की पौराणिक कथा। ओडिशा के पुरी शहर में निकलने वाली ये रथ यात्रा न केवल भारत बल्कि दुनिया भर में आस्था का एक अद्भुत उदाहरण है। भगवान जगन्नाथ अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा साथ 3 भव्य रथों में सवार होकर अपने मंदिर से निकलते हैं और श्री गुंडीचा मंदिर की ओर प्रस्थान करते हैं। इस धार्मिक उत्सव में लाखों भक्त शामिल होते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये यात्रा क्यों निकाली जाती है और भगवान हर साल मौसी के घर क्यों जाते हैं? आइए जानते हैं इसके पीछे की पौराणिक मान्यताएं और धार्मिक महत्व। जगन्नाथ रथ यात्रा का प्रमुख उद्देश्य भगवान जगन्नाथ को उनके मौसी के घर ले जाने का होता है। हर साल आषाढ़ महीने की द्वितीय तिथि को ये यात्रा निकाली जाती है। इस दिन भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा मंदिर से बाहर निकलते हैं और पूरे जगत को आशीर्वाद देते हैं और 7 दिन के लिए श्री गुंडीचा मंदिर में रहते हैं। ये मंदिर ही उनके मौसी का घर माना जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार जब भगवान श्री कृष्ण द्वारका चले गए थे तब उन्होंने राधा और ब्रजवासियों से वादा किया था कि वे हर साल एक बार उनसे मिलने आएंगे। इसी भावना से ये रथ यात्रा जुड़ी हुई मानी जाती है, जिसमें भगवान जगन्नाथ अपने भक्तों के बीच आते हैं। श्री गुंडीचा मंदिर को उनकी मौसी का घर कहा जाता है और वहाँ उन्हें विशेष रूप से पोड़ा पीठा नामक पकवान चढ़ाया जाता है, जो मौसी के स्नेह का प्रतीक है। ये दिन खास इसलिए भी होता है क्योंकि आम तौर पर भगवान जगन्नाथ गर्भगृह में विराजमान रहते हैं और केवल इसी दिन वे मंदिर से बाहर निकलकर आम भक्तों को दर्शन देते हैं। भक्तजन भगवान के रथ को खींचते हैं, जिससे अत्यंत पुण्यकारी कार्य माना जाता है। मान्यता है कि रथ खींचने से व्यक्ति के सभी पाप मिट जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये रथ यात्रा ईश्वर की कृपा और सेवा भावना का प्रतीक बन जाती है। भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा श्री गुंडीचा मंदिर में कुल 7 दिन रहते हैं। इन दिनों के दौरान भी वहाँ उनकी पूजा, भोग और सेवा उसी तरह होती है जैसी श्री मंदिर में होती है। 7 दिन बाद बहुधा यात्रा के दिन भगवान अपने मूल स्थान यानी पुरी के श्री मंदिर लौटते हैं। भगवान जगन्नाथ के सेवक भाई राजवंश के वंशज
रथ यात्रा में सोने के झाड़ू बहारने वाले गजपति महाराज का भी एक इतिहास है। सोने की मूठ वाली झाड़ू से मार्ग बुहारने की इस प्रक्रिया और रीति को शेरा पहरा नाम से जाना जाता है। दरअसल सोना एक पवित्र धातु है जिसे लक्ष्मी माना जाता है और झाड़ू को भी देवी लक्ष्मी का ही स्वरूप कहते हैं। झाड़ू सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक होती है जो सिर्फ गंदगी ही नहीं बल्कि नकारात्मकता को भी बुहार देती है। ये यात्रा तकरीबन 9 दिन तक चलने वाली है। ये परंपरा भारत की आस्था, श्रद्धा और भक्ति का पुण्य पर्व है जो सदियों से एक विरासत के तौर पर हमारे बीच ये वह उत्सव है जब भगवान अपने भक्तों के बीच होते हैं और इस दौरान ना कोई राजा रह जाता है और ना ही कोई रंक। इसकी सबसे बड़ी मानकी ये है कि जगन्नाथ महाप्रभु की रथ यात्रा शुरू होने से पहले पुरी के राजा, जिन्हें गजपति की उपाधि से भी जाना जाता है, वह इस दौरान साधारण वस्त्रों में पहुंचते हैं और सोने की मूठ वाली झाड़ू से रथ और रथ मार्ग बुहारते हैं। यात्रा शुरू होने से पहले तीनों रथ के रास्ते को सोने की झाड़ू से साफ किया जाता है और साथ ही वैदिक मंत्रों का उच्चारण होता है। ये न सिर्फ आध्यात्मिक पवित्रता का प्रतीक है बल्कि ये एक भाव भी है जो भगवान के स्वागत में कुछ भी कम नहीं रहने चाहिए। ये परंपरा सकारात्मक ऊर्जा के प्रवाह को बढ़ाती है। पुरी के वंशज राजा ही ये झाड़ू लगाते आ रहे हैं। वर्तमान में जो पुरी के राजा हैं और मंदिर समिति के अध्यक्ष की पारंपरिक भूमिका को भी निभा रहे हैं। राधे राधे।